क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ मंसूरी है। क्या दिक्कत है आपको? तो दिक्कत ये है हाँ। कि 2 कट्ठा 10 दूर 12 कन्ना ज़मीन है। उस ज़मीन में से मेरे पूर्वज दादाजी जो है 1 कट्ठा ज़मीन अपने दामाद को लिख दिया। उस दामाद जो है उनका जो है खारिज करके जो है उनके नाम से नया खतियान भी खुल गया, सारा चीज़ खुल गया। बच गया 1 कट्ठा 10 दूर 12 कन्ना ज़मीन। वो 1 कट्ठा 10 दूर 12 कन्ना ज़मीन में से अलीजान मियाँ का 4 गो लड़का, जिसमें मेरे पिताजी जो है 7.5 दूर ज़मीन अपने पुतों के नाम से केवाला कर दिया। उसको खारिज कराने के लिए ऑनलाइन करके जो है यहाँ पर आए तो सीओ साहब बार बार हमको दोहराते रह गए। दोहराते जो है आज कर देंगे, कल कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, इसी तरह कहते रह गए। और कहते कहते एक रोज़ जब भी आते थे तो इनका कार्यालय का काम उनके डेरे पर चल रहा था। कभी भी इनको जो है अंचल के अंदर जो है नहीं चलता था, उनका कार्यालय उनके डेरे पर चल रहा था। तो जब जो है हमको बोले कि जाओ कार्यालय के अंदर आप जो है कर्मचारी से बात करके आपका काम हो जाएगा। जब हम कर्मचारी के पास गए तो कर्मचारी के कार्यालय के अंदर जो काम कर रहा था उसको देखे कि एक आदमी काम कर रहा था। हम कैसे समझे कि यही कर्मचारी है, लेकिन ये कर्मचारी जो है से पूछे हम तो कर्मचारी समझ करके उनसे पूछे तो उनका केस नंबर दिए। वो देखने के बाद बोला कि इसमें खर्च लगेगा। हमको इसमें क्या खर्च लगेगा? वो कर्मचारी के पद पर जो बैठे हुए थे वो बोला कि खर्च लगेगा। हमको कितना खर्च लगेगा? तो बोला इसमें 11,000 रुपया खर्च लगता है। तो बोला इसमें 11,000 रुपया खर्च लगता है तो इसमें तो हम इतना दे नहीं पाएंगे। हाँ, फिर भी हम 1,000 रुपया उसको दिए तो उन्होंने बताया कि इसमें 11,000 रुपया में 5,000 रुपया सीओ साहब को देना पड़ता है, 5,000 रुपया राजस्व कर्मचारी को देना पड़ता है और 1,000 रुपया में हम लोग रहते हैं। तो हम तो तब जाकर के उनसे पूछे कि इसका मतलब है कि आप राजस्व कर्मचारी नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि आज राजस्व कर्मचारी नहीं आए। तो वो राजस्व कर्मचारी और अंचला अधिकारी का वो दलाल था। हाँ, और दलाल के थ्रू ऑफिस में बैठे थे। हाँ, वो ऑफिस में बैठे हुए थे। अंचल अधिकारी के ऑफिस जो है उसमें बैठ करके काम कर रहे थे। मगर आप सीओ साहब को नहीं कही बात? हाँ, तो वही बात लेकर के हम सीओ साहब के पास जो आए तो सीओ साहब के पास आए कि सर आपको हम आवेदन दिए हैं आपको सीमाकरण करने के लिए, और ये है मेरा काम नहीं हो रहा, हमको बोलने ही नहीं दिए। इसके बाद कहते हैं कि साले यहाँ से भागते हो कि नहीं तो तुमको लोटपाट केस में जेल भेज देंगे हम तुमको। सीओ बोला? हाँ, सीओ साहब बोले, जिसका वीडियो मेरे पास है। हाँ, जिसका वीडियो मेरे पास है, कहिएगा मैं दिखा देता हूँ वीडियो। इसी तरीके से अभद्र व्यवहार मेरे साथ किया। दूसरी बात यह है कि मेरे विपक्षी के बात पर इन्होंने मेरे ज़मीन को खारिज नहीं कर रहा। मेरे विपक्षी जो लाल चाचा लगेंगे, मेरे विपक्षी जो हैं उन्होंने जो ज़मीन मदरसा में दान पत्र किया है उस ज़मीन वो फर्जीवार के वाला किया है। उस फर्जीवार के वाला को हमने पता लगाया है। तो सीओ और सीआई कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, ये तीनों मिल करके फर्जी के वाला को इन्होंने 7.5 लाख से ऊपर रुपया लेकर के उस फर्जी के वाला को खारिज किया है। कौन लिया है? सीओ और सीआई सब मिल करके लिया। 7.5 लाख? हाँ, इतना रुपया ले। बड़ी बात है। यहाँ के देख सकते हैं अंचल अधिकारी में हम अभी हूँ, यहाँ पर कह रहा है 7 लाख रुपया सीओ लिया है और उसको कबाला बना दिया। पास कुछ नहीं थे मगर हर डॉक्यूमेंट आज दे दिया है। यही होता है बिहार के भ्रष्टाचार। अभी डीएम साहब यहाँ पर आए थे, आवेदन दिया मगर इस आवेदन का कुछ नहीं सुनवाई किया और कुछ नहीं जानकारी दिए। और सीओ साहब इसके पास, सीओ साहब के पास जाते हैं तो सीओ साहब इसको धमकी देता है, आपको केस में फंसा देंगे। ये कहाँ का नियम है? यही होता है बिहार में। 1,000 रुपया भी दिया है और धमकी दे रहा है। सीओ के पास गया तो सीओ धमकी दे रहा है, आपको हम केस में फंसा देंगे। अभी डीएम साहब आए यहाँ पर, क्या कहा डीएम साहब के पास आप गए थे? डीएम साहब के पास आए तो उन्होंने पूछा कि आवेदन हम जो दिए हैं ना, तो आवेदन दिए तो बोला बात क्या है? हम के सर खारिज के बारे में बात है सर, मेरी ज़मीन है, मेरे ज़मीन को जो है खारिज नहीं कर रहा। मेरे विपक्षी मेरे चाचा जो है जो ज़मीन मदरसा में दान पत्र कर दिया है वो ज़मीन जो है अलग है, मेरा ज़मीन अलग है। वो 551, 553, 144/516 में ज़मीन लिखा है वो मदरसा में। क्या कहा डीएम साहब? हाँ, तो डीएम साहब बोले कि ठीक है, वो आवेदन ले करके सीओ साहब को जो दे दिए। अब सीओ साहब जो आप क्या करेंगे उस आवेदन को? अब हमको जो है बोले कि ठीक है, बस इतना कह करके जो है रह गए। आप तो हम क्या करेंगे, आप गरीब भी आया इसके साथ में। क्या सही है क्या गलत है? सही में ये जो है ना, सीओ साहब जो है पूरे एस्टिमेट से और कोई भी ध्यान नहीं देता है, गरीब को कोई ध्यान नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता है। और एक हमारा भी मैटर है कि मैं किसी सिंह परिवार से लिया हूँ, ज़मीन लिया हूँ 2 कट्ठा 14 धूर। ठीक है, हमको 2 साल से हमको बैठा के रखा है। मैं
बाहर में काम करने वाला। कौन बैठा कर रखे हैं? सीओ साहब आज कर देंगे, कल कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे। इसमें एक है चेमचा करके धनवीर पासवान, उसको मैंने 7,500 रुपया दिया हूँ ये खारिज करने के लिए, और वो ज़मीन हमारे जोत में है फिर भी खारिज नहीं कर रहा है। और इस आदमी का सही कागज है, सही पेपर है, आज बात नहीं सुन रहा है यहाँ का कोई कर्मचारी। ये बात सही है? कोई बात नहीं सुनता है? कोई नहीं सुन रहा है। तो हमने आवेदन, एक गरीब आदमी होकर के हमने आवेदन कहाँ नहीं दिया। फुलपरास में दिए हैं, डीएम साहब के यहाँ जो है व्हाट्सएप पर भी भेज दिए हैं। क्या कहते हैं, डीएसपी साहब को 1/10/2020 ईस्वी को दिए हैं। 2 साल से ज़्यादा से मैं दौड़ रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन कोई प्रशासन। यहाँ का सीओ है, सीओ के पास में गया, सीओ इसको धमकी दे रहा है हम केस में फंसा देंगे। आपको क्या समस्या है सर? हमारा समस्या है कि हमारा जमीन है ग्राम बौराहा, थाना लौटाहा के अंतर्गत 9 कट्ठा भारत, उस पर मुसहर लोग बस गया था। तो हम माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किए थे। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ कि इन लोग का इनका जमीन आवेदक का खाली कराया गया। मेरा जमीन 2011 में खाली कराया गया, लेकिन पूर्णतः खाली नहीं कराया गया। 2011 से लगातार हम लगे रहे। इस बार मेरा जमीन जितना आंशिक रूप से खाली था उसको हम प्रशासन से घेरे हैं। बाकी मेरे 4 कट्ठा जमीन को हाई कोर्ट का आदेश है कि इनको मुआवजा दे दिया जाए। मैंने भी जिला पदाधिकारी को यहाँ अंचल कार्यालय में 2010-11 से ही दौड़ते आवेदन देते थक गया हूँ कि मेरा जो जमीन 4 कट्ठा है उसका मुआवजा दे दिया जाए, या महादलित आवास योजना के अंतर्गत महादलित को बसा कर मुझे पैसा दे दिया जाए। लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, भ्रष्टाचार काफ़ी है। दौड़ते थक गया हूँ, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो फिर सीओ से आप क्या करें? सीओ साहब कह रहे हैं कि ठीक है, देखते हैं। कमिश्नर के यहाँ से भी एक आया है आवेदन सीओ साहब के पास, लेकिन तब भी मेरा क्लियर नापी नहीं हो रहा है, ना क्लियर रिपोर्ट जा रहा है, जिससे मेरा जमीन फंसा हुआ है विवाद। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा तो घर बौराहा हुआ। वैसे मूलतः मैं छपरा जिला का रहने वाला हूँ। छपरा में कौन सी पंचायत हुआ? पंचायत माधोपुर पंचायत। यहाँ पाए हैं आप यही काज? आज आए थे कार्यालय में एप्लीकेशन लेकर सीओ साहब को देने के लिए। तब तक डीएम साहब मालूम हुआ कि आए हुए हैं। मैंने अपना आवेदन डीएम साहब को दिया है और अपना पक्ष रखा है। देखें क्या है। डीएम साहब कहे कि ठीक है। सकते हैं इसके हाथ में कागज है, एक जमीन मीटर का कागज है, हाई कोर्ट का आदेश है, मगर इसका बात आज नहीं सुन